पत्रकारों में कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, इसको लेकर आशा पब्लिक न्यूज ने कार्यक्रम रखा है। वर्तमान जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी इसमें प्रत्याशी के रूप में जो खड़े हैं, उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है। हमारे बीच में सुकर्ण जी चौधरी पूर्व विधायक हैं, वर्तमान भाजपा से प्रत्याशी है, उनको बुलाया है। हमने ये फिक्स किया था, इसमें 10 से 12 प्रत्याशी के रूप में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे तो यही है कि हमारे कार्यक्रम में जो भी आएगा, हम ये चाहते हैं जीत के वो जाए। हम तो सबको बुलाएंगे, सबको जिताएंगे, ये हमारी तो धारणा यही रही है हमेशा। तो आज हमारे सुकर्ण चौधरी उनसे बात करेंगे, कई विषयों कई मुद्दों पर बात करेंगे। सर, हमेशा उदयपुर वाटी के अंदर हमेशा के लिए ये विवादित रहा है कि पीने के पानी की समस्या को लेकर हमेशा कुछ सालों से पहले भी ये बात चली थी, उदयपुर वाटी में पानी आ रहा है, मगर आज तक पानी नहीं आया, ये विवाद रहा है। अब की बार यदि आपकी सरकार आती है, इसमें आपने पहले भी मुद्दा उठाया, 10-15 दिन से हम देख रहे हैं चौपालों में कि आप एक ही बात कर रहे हैं कि पानी का अब की बार जो पानी है वो खूब आएगा यदि मैं आऊंगा तो किस तरह इसमें उदयपुर वाटी विधानसभा में पानी लेके आएंगे आप? मेरा आपके माध्यम से उदयपुर वाटी की जनता को ये विश्वास है, आपके माध्यम से भी भरोसा करना चाहता हूँ। मैं बार बार जहाँ जाता हूँ वहाँ भी कहता हूँ, और ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बननी सुनिश्चित है। हम उदयपुर वाटी के हर घर में नल के माध्यम से कुंभालिन का जल पहुँचाएंगे। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। सबसे पहला मुद्दा है मेरा, आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, थोड़े दिन बाद आपके सामने ये सब काम करके भी दिखाऊंगा कि पानी आ रहा है और कुंभा लिफ्ट की योजना सफल हो चुकी। सर, कुंभा लिफ्ट की योजना की बात कर रहे हो, ये शायद 20 साल मेरे को हो गए हैं। ये पूर्व में कांग्रेस सरकार रही है, उस टाइम में ये मुद्दा चला था कि इस कुंभा योजना का पानी उदयपुर वाटी तक पहुंचेगा। उसके बाद में कार्यकाल में आप भी विधायक रहे, उस टाइम भी ये मुद्दा चला था। फिर दोबारा यह सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस की आगे उसको लेकर 20 साल तो मेरे को देखते हुए, क्या इसमें अपनी बार क्या रणनीति बनाई या किस तरह यह पानी आए? मैं आपको दुरुस्त करूं, मेरे विधायक बनने से पहले कुंभा लिफ्ट का उदयपुर वाटी में नाम भी कोई जानता नहीं था। कुंभा लिफ्ट परियोजना का नाम मैंने शुरू किया। हमारे समय में कुंभा लिफ्ट परियोजना जो झुंझुनू के लिए स्वीकृत हुई, तो खेतरी और झुंझुनू 2 विधानसभाओं के लिए, उससे पहले राजस्थान की सरकार ने 2 विधानसभाओं के टेंडर कर दिए थे, और तब से मुद्दा चलने लगा था। टेंडर करके उन्होंने छोड़ दिया, एक नया पैसा उस सरकार ने लगाया नहीं कोई स्वीकृति हुई, नहीं कोई पैसा दिया गया। 900 करोड़ रुपए का टेंडर जो सैंक्शन मात्र कांग्रेस की सरकार ने किया था, वो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लगा। 5 साल में झुंझुनू और उदयपुर वाटी में वो पानी आ गया, काम चालू हो गया, पीने का पानी जगह जगह मिलने लगा। उसी वक्त जो डैम बनाया गया मंथलीसर में, उसमें उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ में कितना पानी चाहिए इस बात की व्यवस्था वहां पहले से की जा चुकी है। वहां तक पीने के पानी की व्यवस्था है। उसके आगे जो स्टोरेज टैंक बनाने हैं, पाइपलाइन अलग से लगानी है, अब हमें पीछे से पानी लाने की जरूरत नहीं। मंथलीसर डैम से जितना पानी आएगा सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी दोनों के लिए वो पानी की व्यवस्था है। वहां सिर्फ पाइपलाइन लगाकर उदयपुर वाटी में कहाँ स्टोरेज टैंक बनेंगे, कहाँ टंकियां बनेंगी, ये तय है। जनता जल जीवन मिशन योजना उसी का एक पार्ट है। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने वो पैसा दिया और राजस्थान की सरकार ने उस पैसे को अपने यहाँ लाकर डंप कर दिया। जल जीवन मिशन योजना भी सही से काम कर नहीं पाई। पर अब हम लोग जब सरकार बनेगी डबल इंजन की, तो हमें कुछ करना नहीं है, मात्र इतना ही पैसा चाहिए कि झुंझुनू में जो पानी मंथलीसर जो पानी का स्टोरेज टैंक है वहां से लाकर उदयपुर वाटी में और सूरजगढ़ में उस पानी को स्प्रेड कराना है, फैलाना है और पिलाना है। यही काम है हमारा। और हमें उस योजना का पता है कहाँ एस्टीमेट है, कितना रुपया लगना है, कितने रुपए की कहाँ स्वीकृत पड़ी है, जायका की फाइल जापान में पड़ी है। कांग्रेस की सरकार के लोगों ने बड़ा वादा जनता से किया था कि हम भी जैसे ही जीतेंगे, ये बीजेपी वाले जो कुंभा लिफ्ट की चर्चा कर रहे हैं, इसको धरातल पर लाएंगे, नहीं ला पाए। ये उनका दुर्भाग्य है और हमारा सौभाग्य के काम करने का मौका हमें मिलेगा और उस काम को करके रहेंगे। 3% हमेशा रहे हैं। आज गौ माता की स्थिति है कि रोडों पर गौ माता घूम रही है, उनके लिए हमेशा सरकार आती है, चली जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि जो बस डिपो की हम बात करें,
बसों की स्थिति है कि अंदर बस स्टैंड है, उसका भी कई बार पहले मुद्दा उठा मगर कोई व्यवस्था नहीं। टेम्पू स्टैंड की बात करें तो टेम्पू के लिए ऐसी कोई स्थिति आज तक नहीं, कई गाँव में बसें नहीं चली है, उसको लेकर क्या रहेगी आपकी सरकार यहाँ आती है, आप विधायक बनते हैं तो उसमें क्या रहेगा ये? गौ माताओं के लिए अपने वैसे भी हमारे 5 साल में बहुत जगह गौशालाएं बनाई, अनुदान देने का काम हमने चालू किया, वर्तमान सरकार भी कुछ अनुदान दे रही है, पर अब वो हालात नहीं है जो आज क्या 7-8 साल पहले थे। धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाऊं कि हम और गौशालाएं बनाकर गौ माता की असम्मान नहीं होने देंगे। उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो आवारा हो चाहे वो पालतू हो, पर गौ माता का आगे आने वाले समय में मैं गौशालाओं के माध्यम से सरकारों के से कोई भी व्यवस्था करके गौशालाओं के निर्माण के माध्यम से गौ का माता का मान सम्मान करेंगे। गौ माता को भूख नहीं मरने देंगे और सड़कों पे आवारा नहीं घूमने देंगे। रही बात बस स्टैंड की, काफी दिनों से मुद्दा सुनते आ रहे हैं पर जनता में इतने कोई आक्रोश सामने आया नहीं। बस कुछ दिन चर्चा चलती है, फिर लोग उस बात को भूल जाते हैं। पर अब की बार लोगों से रायशुमारी की जाएगी, बैठकर बात की जाएगी। अगर जनता में सब लोग मिलकर इस बात को कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार हम लोग बस स्टैंड को अंदर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि लाएंगे। वर्तमान में बात करें तो पूर्व में विधायक आप रहे थे, उसके बाद में यहाँ से राजेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। सबसे बड़ा मुद्दा यह रहता है कि झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया गया। ये क्या कारण रहता है कि हर विधायक जो रहता है वो ये की बात कहता है कि इन लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, ये चलन कैसे चला है? ये मैं नहीं कहता, ये तो राजस्थान की पुलिस का रिकॉर्ड और थानों का रिकॉर्ड कहता है। इसके समय कितने मुकदमे किस पे लगे, कितने लीगल लगे, कितने इलीगल लगे, इन पे एफआईआर लगाई गई, कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ। मैं तो आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैं कहता नहीं, मैं 5 साल विधायक रहा तो आपको दुरुस्त कर दूं। 50 साल जितना समय मैं जानता हूं इस उदयपुर वाटी में, शुरुआत में कोई टंकी बनी हुई थी उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन पीने के पानी की चिंता अगर किसी ने की तो 50 साल में सबसे पहले मेरे कार्यकाल में मैंने की। मैंने 3 नंबर रोड टूकी पर एक हाई रेजिंग की लेवल टंकी, हाई लेवल टंकी बनाई। 10 लाख लीटर का पानी का स्टोरेज हमने जमात में बनाया। पूरे शहर में एक बार तो माकूल व्यवस्था हमने करके छोड़ी, अब उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। आज घरों में पानी नहीं आना, आज व्यवस्था तो उसका जिम्मेदार वो है जिनकी सरकार थी जो यहाँ से विधायक बने। हमने लोगों को जो कहा है मुकदमे में, तो जिनको वो पहला प्यार कहते थे, वो दलित समाज पे 79 मुकदमे लगे, अत्याचार के भी लगे, अन्याय के भी लगे, 354 के भी लगे, एट्रोसिटी भी लगी, और सब पे एफआईआर लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये थाने का रिकॉर्ड बोल रहा है, इसमें मैं कोई गलत बात कहता नहीं। मेरे समय में किसी व्यक्ति पे कोई गलत मुकदमा लगा हो तो आपके सामने है, मात्र थाने पे पथरा हुआ उसका एक मुकदमा बड़ा था जो हुआ था, इसके लिए कोई कुछ नकार सकता नहीं। अब वो लोग 5 साल के बाद आकर कह रहे हैं हमसे भूल हुई है, इसको ठीक करने की कोशिश करो, गांव में अमन चैन रहे, शांति रहे, भाईचारे की भावना बनी रहे। इस बात के लिए हम लोगों को बैठाकर बात करेंगे, उसमें भी उनकी कोई मदद करने की स्थिति बनेगी, और सब लोग अगर खुश होकर भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं मेरे समय में किसी प्रकार का कोई गलत मुकदमा किसी पे लगने दूंगा नहीं, और किसी के साथ अन्याय होने दूंगा नहीं। पुलिस की बात करें, प्रशासन की, सीओ ऑफिस की हमेशा ये 10 साल से चल रही है कि उदयपुर वाटी में सीओ ऑफिस होना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब हालात बदल गए, जिला नीम का थाना बन गया झुंझुनू की बजाय, जिले छोटे हो गए, थानों की परिधि और सीमाएं बहुत छोटी हो गई। उसके उपरांत भी जहां जैसे जरूरत होगी तो अब हमारे पास मात्र एक थाना बचा है उदयपुर वाटी, जिला अलग है। इस जिले के अंदर कोई और थाना बनेगा या कोई और इस प्रकार की नीमका थाना के अंदर हालात रही तो क्योंकि अब वो बुढ़ागोड़ जी का थाना नीमका थाना के नीचे आएगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, उसके अनुसार हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, कृषि लोन की बात करें, केंद्र सरकार भी करी है कि कृषि लोन किसानों का माफ किया जाएगा, राज्य सरकार ने वादे किए थे किसानों का, कई किसानों का आज तक लोन माफ नहीं हुआ। आने वाले समय में बीजेपी सरकार आती है, विधायक आप चुन के जाते हैं, किसानों के लिए क्या आपने सोचा है? कई का नाम मत कहिए आप, किसी किसान का राजस्थान में 1 रुपए का लोन माफ नहीं हुआ। ये कांग्रेस की सरकार का वादा था कि हम सरकार बनने के 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा किसान का माफ करेंगे। आपको बताऊं,
3619 हत्याएं आत्महत्याएं किसान को करनी पड़ी राजस्थान में, मात्र और मात्र उनकी जमीनें नीलाम होने की वजह से, उनके कर्जे में डूबने की वजह से। हमने और हमारी सरकार ने 13 से 18 में किसानों से 50,000 लोन माफी का वादा किया था। हमने संपूर्ण कर्जा माफ किया, हमने लोन माफ किए, हमने टोल माफ किए, हमने बिजली के 10 HP के बिल माफ किए। और हमारा माफ करने का तरीका इतना सुंदर था कि किसान के घर में अगर 10 HP का कनेक्शन तो बिल ही नहीं बनना है, बिल बनता ही नहीं था। अब बिल बनता है, 100 यूनिट फ्री करेंगे, 101 यूनिट होगी तो आपको 450 देना है, यानी 1 यूनिट का 45 रुपया। तो इसको माफी नहीं कहते। माफ करना होता तो फिर किस बात का बिल, काय का विद्युत उपकर, काय का शिक्षा उपकर, किसी चीज पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो संपूर्ण माफी होनी चाहिए थी। न बेरोजगार भत्ता मिला, न लोन माफ हुआ, न कोई और सहायता मिली। बंद किए में टोल चालू कर दिए गए, बिजली के बिल जो बंद किए थे वो चालू कर दिए। तो ये तो सरकार का देखना था जो सरकार वर्तमान में राजस्थान में चल रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज भी मैं आपको आपके माध्यम से किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने गेहूं के MSP पे 150 रुपया और बढ़ाया है। ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी सौगात है। और इसी प्रकार हम किसानों के लिए भला किस प्रकार किया जा सकता है, किसानों के लाभ का काम क्या हो सकता है, नौजवानों को किस प्रकार बेरोजगारी भत्ता या उनका किस प्रकार रोजगार देकर उनको संबल प्रदान किया जा सकता है। हमने स्किल डेवलपमेंट का काम किया था ताकि नौकरी मांगने वाले लोगों को नौकर रखें। ये सारे काम हमने किए और धरातल पे चल रहे हैं। आज लोग अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं और आगे भी हम इस प्रकार का काम हमेशा करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पानी की व्यवस्था नहीं है, ये आप मान रहे हो, आने वाले समय में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोग हैं, जो उदयपुर पार्टी के लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो अपनी मजदूरी करने के लिए सीकर जाते हैं। आज तक सरकारें आई चली गई, कोई फैक्ट्री यहाँ नहीं खुलेगी, व्यापार करने के लिए लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। उन नवयुवकों के लिए ऐसी कोई, जैसे नौलगढ़ में अभी वर्तमान विधायक ने यहाँ फैक्ट्री खुली है सीमेंट की, उनको रोजगार मिल रहा है। वहाँ आने वाले समय में लोगों को रोजगार के लिए क्या आपके पास आयाम रहेंगे? नौलगढ़ विधायक ने नहीं खोली है, ये वहाँ के मिनरल पे डिपेंड कर रहा है। वहाँ लाइमस्टोन इतनी प्रचुर मात्रा में था कि सीमेंट फैक्ट्रियों को वहाँ लगना ही था। एक नहीं, दो दो तीन तीन फैक्ट्रियां लग रही हैं। वहां जब किसानों ने आंदोलन किया तो मैंने उदयपुर वाटी में एक बार चर्चा शुरू करी थी। पहाड़ों में हमारे पास खाली जमीनें पड़ी हैं, हम लोग ये फैक्ट्रियां जगह लगाने के लिए तैयार हैं, पर जनता ने उस बात के लिए आक्रोश किया। उदयपुर नवलगढ़ के लोग तो आप चिंतित हैं, आक्रोश कर रहे हैं और आप हमारे बीच में इस प्रदर्शन को फैलाना चाहते हो। हम जनता के लोग हैं, जनता की भावनाओं के विपरीत काम नहीं कर सकते, इसलिए मुझे चुप होना पड़ा। वरना हमारे पास जमीनें भी थी। मैंने उन सेठों से, क्योंकि उस टाइम हमारी सरकार थी, उन फैक्ट्री मालिकों से भी चर्चा की थी कि आपको लाइमस्टोन यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ के लोग अगर मना करते हैं तो ये फैक्ट्रियाँ आप हमारे यहाँ लगाइए। वो कुछ एक बार तैयार भी हुए थे जब बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था तो, पर उसके बाद जनता के आक्रोश को देखकर मैं उसमें चुप हो गया। फिर भी जैसी जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ मिनरल काफी है, वो हम कोशिश करेंगे कि उदयपुर वाटी विधानसभा में कोई ना कोई फैक्ट्री ऐसी कोई लगाई जाए, रिको लाया जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उदयपुर पार्टी में CSC है और कई सालों से ये चर्चा रही है कि CSC को 100 बेड का किया जाएगा। प्रोमो खुल गया 100 बेड का, आज तक CSC नहीं हुआ। विभाग ने, आप भी आए थे विधायक बन के, उसके बाद में सरकार भी चेंज हुई, मगर आज तक 100 बेड का ये विवाद चला, खूब चला, लोगों ने आंदोलन भी किए, फिर भी 100 बेड का नहीं हुआ। आने वाले समय में इसमें क्या खास रहेगा? 50 बेड का हमने वादा किया था, वो हमने पूरा किया और आने वाले समय में CSC उदयपुर वाटी को 100 बेड का किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बात करें छात्रावास की, यहाँ बहुमूल्य 2 समुदाय ज्यादा है और छात्रावास की आज तक व्यवस्था नहीं है। उन बच्चों को रहने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए क्या रहेगा आपके? अभी फिलहाल तो स्थानीय बच्चे कॉलेजों में जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहरी बच्चे कम आते हैं। जब बाहरी बच्चे आने लगेंगे, जब हमारी नगर पालिका का स्वरूप तो और बड़ा होगा, कॉलेज में जब संख्या और नामांकन बढ़ेगा तो इसके बारे में भी पूरा विचार किया जाएगा। नगर पालिका में आपने हर बार कहा, आपके बात जितनी बार आप चौपाने में गए हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि जो वर्तमान सरकार है, चेयरमैन ने और यहाँ के विधायक ने भ्रष्टाचार किया। ये आरोप तो आपके समय में खूब आरोप लगे थे और आप उन पर आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप? मेरे समय में भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा तो आप बताएं, मैं उसको आपके सामने स्पष्टीकरण दूंगा। और मैं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं उसका सबूत मेरे पास है और उसको साबित करने के लिए तैयार हूं। पर इसके लिए ये मंच मेरे अनुसार उचित नहीं है।
जिन पे मैं आरोप लगा रहा हूँ मेरे सामने आए और उनको बताऊंगा। और ये जनता जानती है, जो लोग आपके सामने बैठे इनको पता है कि शाकंभरी रोड पे सरकारी जमीन का 38 लाख रुपए का भुगतान हुआ और उसी पे निर्माण हुआ। 60 लाख रुपए का एयर कंडीशन सुलभ शौचालय बना था, ये कह के तोड़ा गया कि सड़क सीमा में आता है। आज जो सड़क बन रही है वो उस सीमा को कहीं टच भी नहीं करती। वो सुलभ शौचालय बना था, उससे 2 फीट दूर कहीं निर्माण हो रहा है। मैं जो लगा रहा था वो गलत नहीं लगा रहा था। हमने क्या नहीं किया, 70 साल से इस शहर के अंदर इतना कचरा टिटेड़ा में पड़ा था, किसी की आंख नहीं खुली कि उसको खोला जाए। हमने उस कचरे को हटाया, वहाँ फर्स्ट क्लास आलीशान पार्क बनाया। साथ सुलभ शौचालय मात्र भारतीय जनता पार्टी और मेरे विधायक काल में बने। किसी ने कोई 70 साल की किसी माता बहन के लिए सोचा कि यहाँ कहीं कोई पेशाब भी करेगी, कोई लघु शंका भी करेगी, माँ बहन कहाँ बैठेगी, कि किसी की चिंता किसी को हुई नहीं। आज लोग कुछ भी करें पर जो काम मैंने किए वो काम बहुत है। सर आप चौपालों में एक बात और उठा रहे हैं कि उदयपुर वाटी को नगर परिषद बनाएंगे, इसके लिए क्या आपने सोचा है? हर हालत में नगर परिषद बनेगी, ये मेरे दिल पे घाव है। लोग कहते इसको पंचायत का रूप दे दिया, उप तहसील को कहीं ले गए, तहसील को कहीं ले गए और जिले की स्थिति ये कर दी। हम तो इसमें भी तैयार थे कि सब कहीं किसी तरह से झुंझुनू जिले में रहे, लेकिन लोगों ने इस बात के लिए लोग राजी नहीं थे। लोगों का सम्मान करना हमारा काम है। प्रजातंत्र में जनता माई बाप है, जनता का सम्मान करना चाहिए। जनता नीमका थाना को उचित मानती थी तो वो जिला बना। जो लोग झुंझुनू में जाना चाहते थे वो झुंझुनू में गए। मैं समझता हूँ कि जितने जिले बने हैं सबसे कम विवाद उदयपुरवाड़ी विधानसभा में रहा, क्योंकि जो जहां जाना चाहते थे वहां गए। अब नगर पालिका चूंकि अंतिम नगर पालिका रह गई, इसके आगे मात्र एक गांव बचता है इंदरपुरा। इसको अच्छा स्वरूप देना हमारी इसलिए जिम्मेदारी है कि जिले के अंतिम नगर पालिका को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए आसपास के कुछ गांव जिनको मिलाया जाना चाहिए मिलाए जाएंगे हमारी सरकार में। और मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ ये नगर परिषद बनेगी, बनकर रहेगी। शिक्षा की बात करें, उदयपुर वाटी आज शिक्षा के मामले पिछड़ा हुआ है और यहाँ सरकारी कॉलेज भी खुल गई, उस पर विवाद हुआ, उसमें मुकदमे दर्ज हुए। आने वाले समय में शिक्षा को लेकर आप कैसे देखते हैं? शिक्षा को प्राप्त करना जनता का, बच्चे बच्चों बेटे बेटियों का अधिकार है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं और बढ़ाई जा सकती है। हालांकि आपको बता दूं, एक ज्योग्राफी है और फिजियोग्राफी है, प्राकृतिक चीजें भी कुछ इसमें शामिल हैं। और जिस प्रकार का वहाँ की जगह का हालात देखा जाता है, हमारे पड़ोस में अभी तो नगर पालिका बन गई, ग्राम पंचायत गुड़ागोड़ जी, वहाँ को तो जमीनें उपलब्ध थी और कुछ लोगों ने एक बार वहाँ शुरुआत कर दी तो लोगों ने वहाँ उस तरफ का रुझान कर लिया। उस टाइम किसी व्यक्ति ने यहाँ आके कोई अगर मन चला के करता तो ये व्यवस्था यहाँ भी हो सकती थी। कोटा आपके सामने बना, एजुकेशन हब बन गया, फिर लोगों ने सीकर में शुरू किया, आज सीकर भी कोटा को मात दे रहा है। दुर्भाग्य है हमारा, हम लोग उदयपुर वाटी में कुछ लोग इस बात को नहीं शुरू कर पाए। हम कोशिश करेंगे कुछ एंटरप्रेन्योर आ जाएं, कुछ निजी संस्थाएं आ जाएं और कुछ सरकारी संस्थाओं के माध्यम से हम लोग बुढ़ा से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का कि हालात हम लोग पैदा करेंगे, इसकी कोशिश जारी रहेगी। वर्तमान में चुनाव नजदीक है विधानसभा के और कई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कई बार विवाद खड़ा होता है, उसको लेकर आप क्या कहें? उन वीडियो को मैं दिखा भी नहीं सकता, मगर वीडियो वायरल हो रही है, आप तक भी ये बात पहुंचती है, तो उन लोगों को आप क्या कहें? देखिए, प्रजातंत्र है, हर एक व्यक्ति बेजुबान है, बेलगाम है, कोई किसी का कुछ रूप बिगाड़ नहीं सकता। आजकल तो सरकारों ने सोशल मीडिया के द्वारा गलत प्रचार करने को भी 55 को धारा 66 है उसको भी हटा दिया, पर ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। कहीं शोभा नहीं देता। डेमोक्रेसी में पार्टियां अपनी अपनी जगह पे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोलूं। सरकारों के मुखियाओं के खिलाफ कोई ऐसे हल्के शब्द प्रयोग में लाता है, ये कतई उचित नहीं है। एक मुख्यमंत्री के लिए ये कहना कि मैं उनको बाल नहीं समझता, ये उस मुख्यमंत्री के लिए ये कहना कि मैं उनका ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये उचित बातें नहीं है। फिर भी प्रजातंत्र है, इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये जनता को फैसला करना है वो कैसे लोगों को चुनकर आगे लाती है, उनकी जुबान कैसी होनी चाहिए, उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, ये जनता तय करती है। और जनता जिताती है तो इस बात का अधिकार देती है कि जैसी स्थिति में आप हैं वैसी स्थिति में हमने आपको स्वीकार किया, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं। आप एक बार हर बार कहते हैं कि सौंदर्यीकरण में उदयपुर वाटी एक नंबर पर आएगा आने वाले समय। सौंदर्यीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें क्या विशेष रहेगा आपका? यहाँ जितने भी स्थान हमारे पास उपलब्ध हैं
सौंदर्यीकरण में सबसे पहले तो शौचालय की बात थी कि हो गई, पार्क एक जगह मिली थी बना, और जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पार्क बनेंगे, सड़कों की चौड़ाई से बढ़ा के अच्छी बनाई जाएगी। हाल जितने भी स्थान उपलब्ध हैं उसके अनुसार इमारतों को इस प्रकार का रूप देना, वहाँ शेखावाटी के अनुसार हस्तलिपियां लिखवाना। सौंदर्यीकरण में हमारी विधानसभा में ग्राम पंचायत पौड़ा है, इतनी ऐतिहासिक बावड़ी वहां बनी थी, जिन लोगों का सोच डिस्ट्रक्टिव माइंड का है उन्होंने उस बावड़ी को तहस नहस करके खत्म कर दिया। हम पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, इसलिए हमने उस सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उस बावड़ी का जीर्णोद्धार करा करके आपके सामने उस सौंदर्यीकरण की एक मिसाल रखी है। ऐसे काम हम और आगे करते जाएंगे। विधानसभा चुनाव है, लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं आने वाले विधानसभा में उदयपुरवाड़ी के बुजुर्गों को, नौजवानों को, माताओं को, बहनों को आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 2013 से 18 का समय भी देखा, आपने 18 से 23 का समय भी देखा है। सबसे पहले तो आप इन दोनों कालखंडों में मूल्यांकन करें और आप सोच समझकर ऐसे लोगों के पक्ष में मतदान करें जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जिनकी कथनी और करने में फर्क नहीं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। हमने आपके लोन माफ की जितनी सीमा तय की थी माफ किया, हमने आपके टोल माफ किए, हमने आपके बिजली के बिल माफ किए, हमने ऐसे कानून बनाए कि माँ बहनों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी होनी चाहिए, कमल में लाए। आज राजस्थान अत्याचार में, भ्रष्टाचार में, नारी के असम्मान में, नारी के साथ व्यभिचार में, मैं नहीं कहता, राजस्थान पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बोलता है कि राजस्थान 1 नंबर पे है। ऐसे लोग जो राजस्थान को दाग लगाते हैं, वो लोग जो राजस्थान को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मतदान करना चाहिए। जो जनता को शांति, सुरक्षा और सम्मान देते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए ताकि यहाँ का उदयपुरवाड़ी का विकास हो, यहाँ की जनता और शांतिमय और सुरक्षित रहे, सबका सम्मान बढ़ता रहे, नारी का सम्मान हो, बेटियों का सम्मान हो। ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। ऐसे मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूँ। ये थे सुखकरण जी चौधरी, पूर्व विधायक उदयपुरवाड़ी से, वर्तमान भाजपा प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी बात रखी है। और सड़क पे को बीकानेर कौन सी हाईवे है, उसमें वो जो नाली निर्माण है या क्या, हमने सुना है वो सही है गलत है, लेकिन मेरे पास मीडिया वाले हैं, इन्होंने अखबार में छापा है और टोल टैक्स के बारे में छापा है और आपका वो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में हमने प्रश्न केवल 1% के ऊपर पूछना था, तो मेरे 6% है मां की विधायक है, पूर्व विधायक। आगे जितनी बातें आप कर रहे हैं वो किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, न तो उस कंपनी से मेरा लेना देना, न मैं उसका डायरेक्टर हूँ, न उसका मालिक हूँ। मेरे परिवार की वो कंपनी में कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको दुरुस्त कर दूं, जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, वो मीडिया कह रहा है कि वहाँ 250 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, तो वहां का काम ही 45 करोड़ रुपए का, अगर आप करें 250 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए मीडिया के चक्कर में ना पड़े। मीडिया तो क्या क्या लिखता है, इस बात में आप ना जाएं, भले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज की तारीख में तो जितना मुझे ज्ञान है, वो कंपनी राजस्थान की सरकार से अपने क्लेम के 100 करोड़ रुपए मांगती है। अगर भ्रष्टाचार होता तो राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, इनके समय वो फैसला हुआ, तो वो फैसला ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने कैसे 100 करोड़ का क्लेम पास कर दिया? इसलिए टोलों में भ्रष्टाचार नहीं होता है, टोलों में ऐसा होता है। आपको बता दूं पहले, गुरुजी के टोलों में जब सरकारें नहीं देती पैसा, सड़कें लोग अपने पैसों से बनाते हैं और आपको सुविधाएं देते हैं, तो इस काम सरकारों का है जो बनाना चाहिए। निजी व्यक्ति कोई अपना खर्चा करेगा तो वो पैसा टोल के माध्यम से लेगा, लेता आया है, आज भी लेगा। अब मेरा विकास के मामले की बात कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ जो नगर पालिका बनी थी, 52 के आसपास बनी थी, मेरे को पता नहीं, मेरा जन्म मतलब 60 में हुआ है। उसके बाद में मतलब यहाँ की नगर पालिका तो नगर पालिका ही है, और उसके यहाँ की तहसील नौगढ़ चली गई, यहाँ का एसडीओ कोर्ट कहाँ चला गया, यहाँ आईएन ऑफिस खुला वो टूटा चला गया। आपके पहले हुआ वो सारा, मैं आपको दोस्त नहीं करना चाहता, लेकिन आपके एमएलए बनने के बाद में हमारा नौगढ़, हमारे चलो खंडेला उप जिला अस्पताल बन गया। हमारा यहाँ ये नौगढ़ था, हमारे यहाँ भोलाराम जी समय 1985 में यहाँ 6 डॉक्टर बैठते थे, वहाँ 1 डॉक्टर बैठता था। आज वहाँ कितने डॉक्टर बैठते, जिला अस्पताल नौगढ़ बन गया। खेतड़ी हमारा कितना आगे निकल गया, नीम का धड़ा हमारा जिला बन गया। लेकिन आपने मतलब विकास की बात करें, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, माजी विधायक महोदय। अब नगर परिषद कैसे
माननीय मीडिया को बताएं कि आपने कौन को अथॉरिटी ना दिया, मतलब पूर्व में ले जाओ, भूमि में ले जाओ, कितना बड़ा आंदोलन शहर का दिया आपने, और केवल अथॉरिटी कौन छोड़ दिया हमारे यहाँ। हम हमारी नगर परिषद कैसे बनेगी? हम तो चाहते थे हमारा जिला बने, और गुड्डा हमारी जान थी, उसको हमारे से निकाल दिया। आप परिकल्प एक मिनट हमारे विकास की बात कर रहा हूं मैं। कन्या पाठशाला हमारी है, लड़कियों की स्कूल है 12वीं तक, और उसमें विज्ञान वर्ग नहीं है। हमारी हायर सेकेंडरी गुड्डा से पहले की है, वो वहीं की वहीं पड़ी है, वहीं की वहीं पड़ी है। हमारी उदयपुराटी में कौन सी स्कूल आपने करवाई? एक का नाम बताइए उदयपुराटी नगर पालिका में। और महिला कॉलेज की हमारे यहाँ अभाव, महिला कॉलेज नहीं है, हमारी लड़कियां कहां पढ़े? मैं केवल दूसरा पॉइंट मेरा विकास का ही पॉइंट है। अब आप श्रीमान जी, मैं आपको इज्जत से कहता हूं, सम्मान करता हूं मैं आपका। बड़ी विडंबना है कि आप एक शिक्षक हैं और अपने आप को शिक्षक नेता कह रहे हैं, और चर्चा उससे कर रहे हैं जो आप ही के समान हारा हुआ व्यक्ति। ये चर्चाएं सरकार में रहने वाले लोगों से की जाती हैं। गुरुदेव, मैं सरकार में नहीं हूं। आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं कि अगर आप जीत कर लौटेंगे तो आपको एक काम करने पड़ेंगे, ये तो समझ में आती है, पर आज मेरे से उन चीजों का जवाब मांग रहे हैं जिनका मेरा लेना देना नहीं है। सरकार ने कौन सी स्कूल प्रबंध की? आपके सामने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज को यहाँ बनना चाहिए था, हम तो आपके साथ आंदोलन कर रहे थे, वो घोड़ा में बनी है श्रीमान, मैं नहीं रोक सकता, वो मेरे क्षेत्र में नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। गुड़ा आपकी जान है, बहुत अच्छी बात है, जान होना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका झुंझुनू जिला भी जान है। मेरे लिए उनका सम्मान भी करना है, आपका सम्मान भी करना है। आपके साथ क्या हुआ है तो इसका नमूना आप तब आते, आज भाषण देने तो आ गए, लेकिन मैंने कुछ लोक कार्यकर्ताओं को भेजा था कि हम अलग नहीं करना चाहते, हम झुंझुनू में रहना चाहते हैं। तो यहाँ के बुद्धिजीव जो वकालत करते हैं, लॉ की डिग्री जिनके पास है, उन्होंने कार्यकर्ताओं का गिरेबान पकड़ लिया। आपकी हिम्मत कैसे हो गई? हम झुंझुनू में नहीं रहना चाहते, हम नीमका थाना में जाना चाहते हैं। एक बात और, अगर गुड्डा आपकी जान थी तो जब गुड्डा का आंदोलन चल रहा था, मैंने आपका चेहरा वहां नहीं देखा जब आंदोलन चल रहा था। उस संघर्ष में आप शामिल होते, जनता के साथ लड़ाइयां लड़ते, और लड़ाई ये लड़ते कि हम लोग झुंझुनू में नहीं जाना चाहते, नीमका थाना में नहीं जाना चाहते, हम एक जगह रहना चाहते हैं, आइए हम लोग उदयपुर को जिला बनाना चाहते हैं। 3 दिन आपके व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हुए, 2-3 दिन सारे चीज की, सारे आंदोलन की जान निकल गई। रही बात समय समय भी, तो गुरुदेव आप भी 60 के दशक में जन्मे हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ से टॉप सिटी तरफ जाने वाला एक रास्ता जिसमें हाथी डूब जाए, इतना गहरा था, वहां आलिशान गौरवपथ बना हुआ है, उसमें डिवाइडर लगे हुए हैं। मेरे समय में आए हुए खरीदे हुए पोल ये वर्तमान सरकार नहीं लगा पाई। आप कैसे कह सकते हैं विकास नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा था एकमात्र पार्क इस शहर का 70 साल में मैंने बनाया, आप नकार के दिखाओ। आपके शहर में मैंने बहुत जोर दे के कहा था अभी कि सुलभ शौचालय आप लिख के आए, उसी को मत सुनो, पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको भी सुनो, उसका भी जवाब दो। मेरे विधायक बनने से पहले क्या यहाँ कोई हमारी माँ बहन पेशाब करने की कोई जगह थी? 7 शौचालय हमारे समय पे बने। हाँ, वर्तमान सरकार में वो बने हुए एयर कंडीशन शौचालय को तोड़ने का काम जरूर किया। अब बाकी चीजें आपने शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अस्पताल की करी, उसका जिम्मेदार मैं नहीं, वर्तमान सरकार, उसका विधायक और वर्तमान सरकार के मंत्री का जिम्मा था। ये जवाब उनसे पूछना चाहिए था। आपको मैं निवेदन करता हूं, आप हमारे गुरु हैं, इसलिए आपको आगाह भी करता हूं कि वो जब मौका है ऐसा, तो उनको इस बात का हिसाब पूछना। मुझे तो सुझाव दे सकते हैं कि मुझे आगे क्या क्या करना चाहिए, मुझे मौका मिला तो क्या क्या करूंगा, वो काम मैंने आपके सामने रखे हैं, ये काम मैं करूंगा। नहीं, एक तो मैं किसान नेता होने के कारण और हमारी कांग्रेस हमें प्रवक्ता का पद दिया है, तो आपकी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के बारे में उजागर कर दूं सर। वहां तो है आपकी सरकार, आप कहते हो कि बिजली कांग्रेस ने फ्री नहीं की है, तो आपके आदरणीय हमारे भी प्रधानमंत्री होता है, वो पूरा देश का होता है, ताकि कोई पार्टी का नहीं होता। उज्ज्वला योजना उसकी थी, फ्री में सिलेंडर दिए थे, मात्र 10 रुपए लगे थे 2 कॉफी के। आज वो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देश के, इतना झूठा प्रधानमंत्री इतिहास में कहीं आएगा नहीं और कहीं होएगा नहीं। आज वो 1500-1100 रुपये सिलेंडर का ले रहे, क्या वो गरीबों को जीवाने वाली योजना है? आप कहते हो राजस्थान की नकमी सरकार, हमारी सरकार ने क्रांतिकारी योजनाएं चलाई है।
आप ये बताओ महिलाओं की मणिपुर में क्या हुआ उसके बारे में आप नहीं बोलोगे, आपके प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। सरेआम महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया। यहाँ पे वहाँ पे मणिपुर में आपकी सरकार है, उसमें तो आप जीप दबा देते हो। उस पर जवाब दीजिए पूर्व विधायक साहब सुखवंत चौधरी साहब। उदयपुरवाड़ी की चर्चा कर लो, मणिपुर बहुत दूर है। आपको दुरुस्त पहले मैं ये करूं, आपको तो बधाई देता हूं, आप तो किसान नेता हो। आज केंद्र सरकार ने 150 रुपए गेहूं पे क्विंटल पे बढ़ाया है, ये आपके लिए काफी अच्छी बात है। और ये बातें करने बैठेंगे तो बड़ा लंबा सफर लगेगा। मणिपुर तो आपको नजर आ गया, राजस्थान में नरसंहार हुआ उस दिन आपका कोई नहीं आया केंद्र से। मणिपुर में तो सब लोग चले गए, आपकी प्रियंका जी भी गई थी, सोनिया जी भी गई थी, राहुल जी भी गए थे, लेकिन राजस्थान में नरसंहार हुआ आपको ध्यान में नहीं आया। आप ही के भाई बेटे थे जिनके साथ हुआ तो उन्होंने जवान साथ दी। ये केंद्र की और दिल्ली की बात है, पर तो अपने उदयपुरवाड़ी का विकास कर ले। आपके लिए बधाई की बात यह है कि आज 150 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। फिर अगर दुरुस्त करना चाहते हो एक बात और सुनते जाओ, ये जिन क्रांतिकारी योजनाओं की चर्चाएं कर रहे हो ना, कुछ नहीं है केंद्र से राजस्थान की सरकार का 60% पैसा विधवा पेंशन, पालनहार योजना, ये सारी की सारी जितने योजनाओं को गा रहे हो ना, ये केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड हैं। नारा सरकार में मैंने सुनो सर तो शांति से सर ये जानता ही सर मैं ये बता रहा हूँ, खुद ही कह रहा हूँ कि आप मेरे को बताइए, दिशा दीजिए, आदेश दीजिएगा। आपको ये सर उदयपुरवाड़ी के बारे में बोल रहा हूँ। जनता यहाँ की ये कहती है कि चौधरी साहब गारंटी दे, अगर वो विधायक बन गया तो यहाँ का उपखंड घोटा तो नहीं चला जाएगा। इस पे बोलिए सर। इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर मैं यहाँ का एमएलए बना तो उदयपुरवाड़ी का उपखंड घोटा में नहीं जाएगा। दीपक तिवारी और सुन लीजिए, आपके बिना मांगे यहाँ का एसडीएम ऑफिस यही रहेगा, यहाँ की नगर पालिका यही रहेगी, नगर परिषद बनेगी, यहाँ का मुंसिफ कोर्ट यही रहेगा, यहाँ का एसीजेम कोर्ट यही रहेगा। यहाँ एक आध कोर्ट बढ़ सकता है, फट नहीं सकता। ये मेरा जिम्मा है, 5 साल का जिम्मा लेता हूँ कि हर वक्त आप ये बोल रहे हो। मैंने पिछले 15 दिन के अंदर सुना है, तीसरी बार रात फिर सुना, ये डबल इंजन की तो सरकार है। आप पिछली बार विधायक रहे थे तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी थी, उस वक्त आपकी क्या उपलब्धि रही, इस बारे में बताइए मुझे। अब आप लोगों के समझ मैं ट्रिपल इंजन की सरकार बता आपके समझ उदयपुरवाड़ी, राजस्थान विधानसभा और लोकसभा दोनों सरकारें आपकी थी और विधायक भी आप थे। आप स्पष्टीकरण देके अपना टाइम क्यों खराब करो? मैंने मान ली ट्रिपल इंजन के साथ चेयरमैन हमारा था, विधायक हमारा था, बिल्कुल तीनों की उपलब्धि बताइए। बोलने की जरूरत नहीं है ना। आप मेरी हाँ नाम बोलते जाइए। मेरे आने से पहले नगर पालिका में कोई पार्क था? ये तो न बोलो। उदयपुरवाड़ी नगर पालिका में पार्क नहीं था। मेरे समय बना? हाँ बना। हाँ बोलो। बना। हाँ बोलो। यहाँ कोई सुनो। आप विधायक बनते हो तो पिछली बार की तरह अब की बार तो भाईचारा कायम रहेगा या बिगड़ेगा, इस पे बताइए। भाईचारा पहले भी ऐसे ही था, आगे भी इससे अच्छा होगा। मैंने कोई भाईचारा नहीं बिगाड़ा।